ओम गृहस्थ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85, मंत्र 41। ओम सोमः ददत गंधर्वाय गंधर्वा ददत अग्नये रयिं च पुत्रान् च अदात् अग्निमह्यम अथा इमाम। और सीधा सरल मंत्र है, सरलता से समझा जा सकता है। इससे पूर्व मंत्र में कल हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही, 4 पति बताए गए थे। तो से कहा जा रहा है कि तुम्हारे 4 पति हैं। आज जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है चतुर्थ पति है, चौथा पति है। इसके पहले तो 3 पति हैं। स्वाभाविक है, वो 3 पति प्रकृति है, प्रकृति के अंग हैं। तुरुयस्ते मनुष्य जा, और ये मनुष्य से उत्पन्न मनुष्य रूप में ये चौथा पति है। उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है आज अगले मंत्र में। उसमें था पहले कि सोमा प्रथमा विविधे, पहले तो सोम ने प्राप्त किया था। गंधर्वा विविधे उत्तरा, आज उसी बात को थोड़ा दूसरे रूप में कहने का प्रयास कर रहे हैं। सोमा ददत गंधर्वाय, पहले सोम ने प्राप्त किया, ठीक, फिर क्या हुआ? सोमा ददत गंधर्वाय, सोम ने गंधर्व के लिए दे दिया। सोम ने प्राप्त किया। अब ये सोम गंधर्ववाद की व्याख्या कल हम लोग कर चुके हैं, तो उसे पुनरुक्त करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो सोम अर्थात परमेश्वर, सजन ऐश्वर्य प्रेरणा अंत करने वाला परमेश्वर सोम ददत गंधर्वाय, गंधर्व के लिए देता है। गंधर्वा ददत अग्नये, और ये गंधर्व जो है उसने अग्नि के लिए दे दिया। गंधर्व गंधयुक्त, प्रेरक, प्रगतिशील, शोभायुक्त, शब्दकर्ता, स्तुतकर्ता आदि गुणों से युक्त जो गंधर्व है उसने अग्नि के लिए दे दिया। अग्नि अर्थात अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही, इन गुणों से युक्त के लिए अग्नि स्वरूप, मार्गदर्शक, प्रेरक के लिए, वर्जन के लिए, या कहें प्राकृतिक अग्नि तेज के लिए गंधर्व ने दे दिया। सोमा ददत गंधर्वाय, गंधर्वा ददत अग्नये, सोम ने गंधर्व के लिए दिया, गंधर्व ने अग्नि के लिए दिया। यदि बहुत लौकिक अर्थ में भी ले जाएंगे तो 4 पथ एक साथ नहीं, यद्यप 3 पथ प्रकृति के हैं, वो बहुविवाह वाली बात यहाँ नहीं है। ये केवल काव्यात्मक रोचकता, सरसता है, काव्य चमत्कार है कि इस प्रकार से कह रहे हैं भाई तुम्हारे 4 पति हैं। तो विवाह के समय इसे हास परिहास के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर प्रेरणा दे रहे हैं। सोमा ददत गंधर्वाय, सोम ने गंधर्व के लिए दिया। गंधर्वा ददत अग्नये, गंधर्व ने अग्नि के लिए दे दिया। रयिम चा पुत्रान चा अदात, क्या क्या दिया? रयिम, रई को दे दिया। रई क्या है? रई का अर्थ भी यहाँ मंत्रार्थ में किया गया है, प्रगति वाणी। रई भी गत्यर्थक है शब्द, री रे शब्द करना है, और रे री री धातुएं हैं जिसका अर्थ चलना, गति करना, जाना ही है। तो गति और शब्द, रई के 2 अर्थ निकले। शब्दार्थ देखेंगे यदि हम, है ना, व्याकरण परक धातु अर्थ करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, तो रई का अर्थ होगा गति और शब्द। उत्तम वाणी हो, प्रभावशाली वाणी हो, और आपके जीवन में गतिशीलता हो, प्रगति हो। कहीं कहीं रई का भावार्थ धन आदि भी कर दिया गया है, धन शब्द। जीवन में प्रगतिशीलता, प्रभाव,
आपके जीवन में प्रगति हो, वाणी प्रभावशाली हो, उत्तम वाणी हो, तो कह सकते हैं कि ऐसा होगा तो धन होगा, या कहें जब धन होगा तभी व्यवहारिक दृष्टि से समाज में आपकी वाणी महत्वपूर्ण प्रभावशाली मानी जाएगी। जैसे चाहे समझ लें तो रईम चा पुत्रान चा आदान, रई को और पुत्रों को दिया। ठीक, उत्तम गति प्रगति वाणी प्रदान की और पुत्रों को दिया। गृहस्थ जीवन है, विवाह हो रहा है, तो फिर पुत्र संतान तो चाहिए ही। अग्नि मह्यम अथा इमाम, ठीक, सोमा दत्त गंधर्वाय, सोम ने गंधर्व के लिए दिया, गंधर्वा दत्त अग्नि, गंधर्व ने अग्नि के लिए दिया। अब अग्नि के ने क्या किया? अग्नि मह्यम, अग्नि ने मह्यम अर्थात मेरे लिए, अथा अब इमाम अर्थात इसको, अग्नि ने मेरे लिए अब इसको अदात दिया। गंधर्व ने तो अग्नि को दे दिया था, अब अग्नि ने इसको, इस वधु को मेरे लिए दे दिया। ऐसे मान लीजिए कि जैसे विवाह के समय ये बात वर कह रहा है, तो सबसे पहले तो सोम को दिया, पिछले मंत्र में कहा गया था। सोम ने गंधर्व को दे दिया, गंधर्व ने अग्नि को दे दिया, और अग्नि ने इसे मेरे लिए दे दिया। मह्यम अर्थात मेरे लिए, अथा अब इमाम अर्थात इसको, इसको अर्थात इस वधु को अग्नि ने इसको मेरे लिए दे दिया। केवल कन्या ही नहीं दी, कह रहे उसके साथ रई भी दिया, प्रगति उत्तम वाणी भी दी। या रई का भावार्थ लोग धन आदि से लेते हैं, तो वो भी ले, प्रगति है, जीवन में प्रगति होना, धन होना, एक ही भाव है, तो रई का भावार्थ धन किया गया है। मान सकते हैं व्यवहार में विवाह का प्रकरण भी है, गृहस्थ में तो धन का महत्व भी है। तो कहते साथ में पुत्र भी दिए, कहते अग्नि ने इसको मेरे लिए प्रगति धन पुत्रों को भी दिया। ठीक है, धन और पुत्रों को भी, और इसको अग्नि ने मेरे लिए दिया। कह सकते हैं जो पाणी ग्रहण या विवाह की प्रक्रिया है, यहाँ इस रूप में पूरी भावार्थ में कहा गया है कि सोम ने गंधर्व के लिए दिया, गंधर्व ने अग्नि के लिए दिया, अग्नि ने मेरे लिए रई अर्थात प्रगत वाणी को और पुत्रों को, और इसको अर्थात मनुष्य पति या पत्नी को दिया। पत्नी कह रही है तो कहेंगे पति दे दिया, पत्नी को पति मिला, और यदि पति कह रहा है तो उसे पत्नी मिली। यद्यपि ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कह सकते हैं इमाम जो है ये स्त्रीलिंग का प्रयोग माना जा सकता है, तो ये कह सकते हैं वर कह रहा है इमाम इसको अर्थात इस पत्नी को, इस वधु को दिया, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से ये मंत्र की चर्चा यहाँ पर पूर्ण भी हो जाती है। तो आगे आप लोग जैसा उचित समझें तो हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन हैं। चलो विशाल तो आ गए हैं।